साथियों नमस्कार। साथियों बात कर रहे हैं एक ऐसी रहस्य की। साथियों के एक बहुत ही चमत्कारी बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट बुक। साथियों दुनिया की सबसे चमत्कारी बुक है। साथियों क्या कारण रहा कि आज 95% जो पैसा है साथियों वो सिर्फ 1 या 2% 5% लोगों के पास में है। साथियों 95% लोगों के पास में आज भी पैसा नहीं है। साथियों क्या कारण है? साथियों जो 95% पैसे लोगों के पास में है, 5% लोग वो एक रहस्य जानते थे। साथियों वो रहस्य क्या है? साथियों उस रहस्य की बात करेंगे साथियों, और इसको ज़रूर आप कहानी को पूरा देखें साथियों। पूरा देख के लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि साथियों बहुत ही अच्छी जानकारी साथियों बात करेंगे साथियों हमारे विचार बहुत ही पावरफुल विचार हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं साथियों वैसा हम बन जाते हैं। आज लेकर हाजिर हैं द सीक्रेट की कहानी। आज बात करते हैं ऐसा क्या रहस्य है कि सिर्फ 5% लोगों के पास में 95% पैसा और 95% लोगों के पास में पैसा नहीं है। इसका कारण है द रहस्य। साथियों वो एक रहस्य जानते थे। साथियों बात करते हैं द सीक्रेट, दुनिया की बेहतरीन किताबों में से इसे साथियों रोंडा बर्न ने लिखा है। साथियों बड़े बड़े कवियों ने जैसे विलियम शेक्सपियर साहब, विलियम ब्लैक की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी कविताएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या आकर्षण के नियम के बारे में बहुत गहराई से बताया है। दुनिया के सबसे फेमस पेंटर लियोनार्डो, उन्होंने भी अपनी पेंटिंग में इसको दर्शाने की साथियों कोशिश की है। साथियों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस तरह आपके विचार हैं साथियों, वही विचार अट्रैक्ट होते हैं। साथियों जिस विचार आप यूनिवर्स को भेजते हैं, जैसे विचार आप यूनिवर्स में छोड़ते हैं, वैसे ही विचार आपके पास लौट कर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। हमारे दिमाग में एक मैग्नेटिक पावर होती है जिससे हम जो चीज़ों को सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, उनको हम आकर्षित करने लगते हैं। साथियों क्या आपने सोचा है सोने से पहले जैसे आप सोचते हैं या पढ़ते हैं या दिन में अपने जो कहानियाँ सुनी या पढ़ी, जब सपना आता है तो वही कहानी वही विचार आने लगते हैं। साथियों कहा गया साथियों आकर्षण का नियम अच्छे को भी अट्रैक्ट करता है और गलत को भी अट्रैक्ट करता है। शाम को सोने से पहले अच्छी किताबें पढ़ें या अच्छे विचार सोचें, कुछ अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी कहानी सुने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में साथियों समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझते। तो दोस्तों समझते तो हम इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं समझते साथियों, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में यूज करते हैं, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। साथियों रोंडा बर्न कहती हैं कि मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब हमने ये लोगों से द सीक्रेट लोगों को एक बुक शेयर की साथियों, तो साथियों मुझे पता चला कि इसकी मेडिटेशन करने से बहुत ही पावरफुल रिजल्ट आएगा। बहुत ही पावरफुल है। कहते हैं गीता ज्ञान मेडिटेशन घंटों करने की जरूरत नहीं होती साथियों। गीता ज्ञान मेडिटेशन घंटों करने की जरूरत नहीं साथियों। आपको जो भी हमारे जीवन में अच्छा बुरा होता है वो कहीं ना कहीं हमने अट्रैक्ट किया होता है। साथियों जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, अगर किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो वो व्यक्ति नीचे ही गिरेगा, भले ही उसे लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता हो या ना हो। साथियों एक रिसर्च में हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि हमारे दिमाग के अंदर 60,000 थॉट पर डे आते हैं। साथियों हम उनमें कितने गलत हैं कितने सही हैं, ये हम उनको कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं कर सकते उन विचारों की। तो कहीं ना कहीं हम अपने मेडिटेशन से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन ध्यान मुद्रा से हम उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों अपने इमोशन को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे। साथियों तो रोंडा बर्न कहती हैं जब आपके माइंड में कोई गलत विचार आए तो हम अपने अच्छे विचारों की लिस्ट बनानी है, अच्छे भजन गानों की लिस्ट बनानी है। अपने आपको फ्यूचर में जो आपको फ्यूचर में चाहिए उसे लिख कर रखें। साथियों जो अच्छे पल बिताए उनको भी लिख कर रखें अपने जीवन में। अपने अच्छे पल माता पिता पत्नी के साथ जो अच्छे पल बिताएं उनको भी साथियों लिख कर रखें। भजन को जब सुने, जब आप परेशान हो तब भजन सुनकर उस निगेटिविटी से साथियों बाहर आ सकते हैं। साथियों आप भजन को सुनकर जब आपको जो भजन मनपसंद आपके जो भजन है उनको सुनकर उस परेशानी से आप कहीं ना कहीं बाहर निकल सकते हैं। साथियों रोंडा बर्न 3 स्टेपों के बारे में बात करती हैं, जिंदगी के रहस्य को बताती है। साथियों पहला साथियों होता है आस्क यानी कि बात करना। सबसे पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। वो ब्रह्मांड से
यूनिवर्स से मांगना शुरू कीजिए तो ब्रह्मांड आपकी वो डिमांड पूरी करेगा। शांति से बैठें और उस चीज़ के बारे में सोचें जो आपको चाहिए, एक कागज़ पर लिखें और अपने पास रख लें। आस्क यानी कि मांगना शुरू करें। आप कुछ भी मांग सकते हैं, आपको डाउट नहीं करना है। जैसे जिससे अलाउद्दीन का चिराग होता है साथी, वो आपको जो मांगो वो तुरंत हाजिर करता है। इसलिए यूनिवर्स ब्रह्मांड भी अलाउद्दीन चिराग की तरह काम करता है। इसमें समय जरूर लगता है लेकिन ये देता जरूर साथी। दूसरा हमारा है बिलीव यानी कि विश्वास करें। जब आप कुछ मांगते हैं तो यूनिवर्स पर विश्वास करना पड़ेगा और यूनिवर्स यकीन करने लगता है और देने के लिए तैयार हो जाता है। वो मिल चुका है ऐसा सोचना या फील करना, जो आपको मांगा है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है, आपके पास आ चुका है। तीसरा होता है रिसीव। जिस चीज़ को आपने मांगा है साथी, जो भी चीज़ आपने मांगी है उस हर चीज़ को फील करना शुरू करें। वो चीज़ आपको मिल चुकी है, आपके पास पहले से ही मिल चुकी है और धन्यवाद देना है परमात्मा को साथियों और गॉड को धन्यवाद बोलना है साथियों। यकीन कीजिए, जानिए, विश्वास करें, वो चीज़ आपको 100% यूनिवर्स आपको देगा जरूर साथियों। उस पर डाउट ना करें। आप मिस फ्रीक्वेंसी भेजेंगे मिक्स्ड वाली तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑर्डर है वो अटक जाएगा साथी, फंस जाएगा साथी। हमेशा बार बार परमात्मा को धन्यवाद बोलना है। जैसे मैं खुश हूँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं हेल्दी हूँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गॉड। आज इतना बढ़िया दिन दिया, थैंक यू सो मच गॉड। आज मैं मुस्कुरा पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच गॉड। ऑक्सीजन मिल रही है, थैंक यू सो मच गॉड। पानी मिल रहा है, थैंक यू सो मच गॉड। खाना मिल रहा है 3 टाइम, थैंक यू सो मच गॉड। टेलीफोन का आविष्कार सबसे पहले साथियों माइंड में हुआ। माइंड में विश्वास के विचार आया और साथियों फोन का आविष्कार हो गया। बल्ब का आविष्कार भी साथियों पहले माइंड के अंदर हुआ, उसके बाद रियल में बल्ब का आविष्कार कर दिया साथियों डिक्शनरी ने साथियों। हवाई जहाज का भी साथियों कहीं माइंड में विचार आया। राइट ब्रदर ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया साथियों। तो जो भी विचार थे वो साथियों कहीं ना कहीं माइंड के अंदर आया साथियों। तो साथियों तो आपको विजुअलाइजेशन पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा साथियों। उसके बाद रियल में बल्ब बना दिए गए साथियों। क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन कर लो, लाइफ बदल जाएगी साथियों। तो जॉन असरफ नाम के व्यक्ति साथी जिन्होंने विजन बोर्ड बनाया साथियों, आपका विजन तो फ्यूचर में आपको क्या क्या चाहिए आप वो बोर्ड बना के लगा दें अपने घर में साथियों, जिससे आप उस पर हमेशा आपकी नज़र पड़ती रहे, उस पर हमेशा आपकी नज़र पड़ती रहे और वो साथियों कहीं ना कहीं आप तक मिलेगा जरूर साथियों। कहीं ना कहीं साथियों कहा भी गया, जो हम सोचते हैं साथियों, जो हम सोचते हैं, क्योंकि जो हम विजुलाइज करते हैं, जो हम वोकलाइज करते हैं, जो हम इमोशन करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारी लाइफ में एक्चुअल लाइफ में होता है साथियों। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो हमारे रियल लाइफ में कहीं ना कहीं आने लगता है साथियों। तो साथियों बहुत ही पावरफुल साथियों ये द सीक्रेट बुक है साथियों। इसको पढ़कर साथियों आप बहुत आगे जा सकते हैं साथियों। कहीं ना कहीं इस बुक को आप तो 3 से 4 बार इस बुक को जरूर पढ़ें साथियों, क्योंकि ये जीवन में बहुत ही चमत्कार लाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी साथियों। और ये बुक आपको जो भी चाहिए, अच्छी हेल्थ, अच्छा पैसा, अच्छे रिश्ते, वो आपको देगी साथियों। क्योंकि आपका माइंड जो है साथियों ये सबसे पावरफुल शक्ति है, सबसे पावरफुल चीज़ है जो आपको मिला है, परमात्मा ने दिया है साथियों। ये किसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है, किसी समस्या को आपकी ठीक कर सकता है साथियों। तो हमेशा अपने माइंड को रिफ्रेश करें, बढ़िया रखें, फ्रेश रखें, मस्त रखें, एंजॉय रखें, खुश रहें, मस्त रहें साथियों। नमस्कार नमस्कार।